हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमें कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट अप्लाई करना है, डुप्लीकेट डीएल कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। रिसीव होने तक की जानकारी दूंगा आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने गूगल पे परिवहन सर्च कर लिया था, पहला ही ऑप्शन परिवहन का आ गया था। मैंने इस पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में हमारा, मैं आपको कर्सिव से दिखा दे रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन हमारा आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो कर जाते हैं। अप्लाई डीएल, अप्लाई लर्निंग, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यू, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आज हम डुप्लीकेट डीएल के लिए बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो आ रहा था अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल, हमने उस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें हमें जो जो रिक्वायरमेंट उसमें होती है वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें 6-7 चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या ऑनलाइन हमारा फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ डीएल और इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, एडिशनल जो भी चीज़ें हैं इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको डीएल में कुछ चेंज कराना है तो करा सकते हैं, अगर एड्रेस चेंज कराना है तो एड्रेस चेंज करा सकते हैं। सारी चीज़ें आप इसमें अपडेट करवा सकते हैं। तो अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं दे दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के अंदर रिसीव हो गया था मेरे को अप्लाई करने के बाद। तो मैं आपको पूरी इसलिए प्रोसेस दिखा देता हूँ इसका क्या है कैसे। तो आपको बता दूं, अगर आप रिन्यूअल के लिए करते हैं अप्लाई और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको डाउन ये फॉर्म 1A फिलअप करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो अभी मैं आपको डुप्लीकेट के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है आपको फॉर्म 1A की। तो इस वजह से मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डुप्लीकेट अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं देख ले कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये इंटरपेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन शो कर जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और सेकंड ऑप्शन हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में डली हुई है, क्योंकि इनकी आधार कार्ड में कुछ और थी, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और थी। तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप की और ये इंटरफेस ओपन हो गया। और इसमें हमने जैसे ही प्रोसीड करा तो इसमें लिखा आ गया, इनका नाम, डिटेल, सारी चीज़ें लिखी आ गई थी। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर ये आपका है तो यस करें, मतलब इसमें लिखा हुआ था अगर ये जो डिटेल्स हैं वो उनकी है तो यस करें। इसके बाद कैटेगरी में आया था, तो कैटेगरी में जनरल थे तो जनरल सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि सबमिट रिक्वेस्ट करने के लिए जो आपका पिन कोड आएगा वो ठीक है, एड्रेस दिल्ली। तो हमने यहाँ पे फिर सारा ओके था, तो हमने इसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड के बाद यहाँ पे वसंत विहार का पढ़ रहा है, शेख सराय का अथॉरिटी पढ़ रही है, तो उसके लिए आया था ओके करने के लिए, तो हमने ओके कर दिया है। यहाँ पे एक बार और हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हमसे बार बार बस वही पूछा जाता है कि आपका अथॉरिटी ये है, क्योंकि अथॉरिटी चेंज हो गई है। पहले हमारा शेख सराय था, वो सराय कालेखा हो गया, इसलिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, उसे हमें ओके करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे ओके करके प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लूँगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है ईमेल आईडी। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी फिलअप कर लेता हूँ अपनी। ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए अपना ध्यान रहे कि ये चीज़ें फिलअप कर लेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें फिलअप कर दी थी। फिलअप करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन में आया था पर्सनल डिटेल वाला। पर्सनल डिटेल में कि आप जो फादर का नाम इनका फिलअप था तो फादर नेम आ गया, और वो क्या था, उसके बाद आता था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो हो आपका वो सिलेक्ट कर लिया। फिर जेंडर, जेंडर के बाद क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे अब क्वालिफिकेशन डालना मैंडेटरी हो गया, उसके बिना नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर कैटेगरी, तो एम्प्लॉयर कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल हमने करके सिलेक्ट कर दिया, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस। ध्यान रहे अगर आपका एड्रेस में कुछ गलत डला हुआ है तो आप जरूर इसे अपडेट करें, जरूर अपडेट करें। अगर आप पे इसमें गलत डला हुआ तो आप जरूर इसे अपडेट कर लें, ताकि आपको आगे के लिए आसानी रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी फिलअप कर लिया था। परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखें हमने सेम एड्रेस यहाँ पे भी कर लिया, सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो हमारा यहाँ पे एड्रेस सारा सामने आ गया था यहाँ पे ओके ओके, जो भी हमारा एड्रेस था। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंफर्म कर दिया हमने। यहाँ पे फिर से वही इंटरफेस आ गया कि एड्रेस आपका ये हमने भरा है, तो हमने ओके कर दिया कि हाँ हमने ये करा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है हमें करना क्या चाहते हैं हम इसमें अपना क्या चीज़ चाहते हैं, तो हमने इसमें लिख दिया इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल सर्विस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, डीएल रिन्यू करना है, तो सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन थी। मैंने इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल कर दिया है। तो इसमें पूछा है कि रीजन क्या है, किस लिए आप कर रहे हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया लॉस्ट, और रिमार्क में लिखना हमें मैंडेटरी है, तो मैंने लिख दिया डीएल लॉस्ट। डीएल लॉस्ट लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं सक्सेसफुली हमारा डाटा अपडेट हो गया इसमें, तो डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन हमें भरना पड़ेगा इसमें, ये मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे हमें कुछ 2 क्वेश्चन नीचे और आ जाते हैं कि आपने जो ये डिटेल्स दी हैं वो सही हैं कि गलत है, तो मैं इसमें ट्रू कर दिया। सेकंड ऑप्शन में आ जाता है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन। अगर कभी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो क्या आप अपना ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, वो लिखा हुआ है, तो आप येस और नो कर सकते हैं। येस करेंगे तो उसमें आप एक और ऑप्शन आ जाता है फिलअप करने के लिए, नो कर देंगे तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। लास्ट में बस एक कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप नहीं करना चाहते, तो बस वो करना है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फॉर्म A1 को हमें फिलअप करना पड़ेगा जो ऑनलाइन है। हम वैसे मैंने जो आपको बता रहा था कि अगर रिन्यूअल कराते हैं तो उसमें हमें फॉर्म डॉक्टर से साइन कराने पड़ते हैं, यहाँ पे हम ऑनलाइन कर देंगे और ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ है, तो आप ध्यान रहे मेरे जैसे ही नो यस नो 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 फिलअप कर दें। मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मैंने कर दी। अब देखिए नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे ऐसा आ गया था, मैंने रिलोड कर दिया, तो रिलोड होने के बाद मेरा यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेट एप्लीकेशन एट फिजिकल फिटनेस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे आप, सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी, अपना कैप्चा भी फिलअप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख रहा है कि आप सही में अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते हैं, मैंने कहा ओके कर दिया था कि नहीं करना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ये करते देरी हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि आपको इस पे सब एप्लीकेशन नंबर जनरेट होना, क्योंकि आगे का प्रोसीजर आपको एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही करते हैं। जैसे हमें कभी अगर हमारा नेटवर्क इशू की वजह से बंद हो गया तो हम दोबारा एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जा सकते हैं और फिर दोबारा से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। आपको यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आगे का प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ोटो नॉट अवेलेबल, इनके पे पहले तो फ़ोटो लगी हुई थी लेकिन अभी फ़ोटो नॉट अवेलेबल है क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम हो गया था। ध्यान रहे कि अगर आप रिन्यूअल कराते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो अक्सर आपको फ़ोटो देनी पड़ती है। यहाँ देख रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ गया था। पहला तो हमारा सर्विस था, तो सर्विस तो हमारी अवेलेबल थी, हमने इसे डुप्लीकेट अप्लाई करा क्योंकि खो गया था। सेकेंड ऑप्शन में हमारा था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो वो हमने करने के लिए यहाँ पे कर लिया है क्लिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ओके करके अब डॉक्यूमेंट हम क्या देंगे, तो हमें एफआईआर देनी पड़ेगी क्योंकि हमारा खोया है। तो ध्यान रहे अगर आपका लाइसेंस खो गया है तो आपको एफआईआर देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एफआईआर कर ली थी ऑनलाइन। अगर आपको एफआईआर के बारे में भी जानकारी लेनी है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने यहाँ पे एफआईआर फिलअप करने के बाद सबमिट कर दी थी। यहाँ देख रहे हैं ऑल डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एफआईआर के सारे नंबर फिलअप करने पड़ेंगे, कहाँ से करिए, जैसे दिल्ली पुलिस से करिए, एफआईआर नंबर क्या है, डीएल नंबर क्या है, सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी, मोबाइल नंबर वोबाइल सब। उसके बाद वो डाटा अपडेट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद हमें आ जाना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। वहाँ पे जो 4 ऑप्शन शो कर रहे थे, अब मैं वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये इंटरफेस हमें फिर ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हमने सर्च करके ओके कर लेना है, और ओके करने के बाद फिर ये सामने आपके आ जाता है। देखिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड सक्सेसफुली, जो हमारा डॉक्यूमेंट था, जो हमने एफआईआर वाला डॉक्यूमेंट अपडेट करा, तो वो अब यहाँ देखिए आपको दोबारा सर्च करने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस में आना पड़ेगा। इसके होम पे आके एप्लीकेशन स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके भी छोड़ देते हैं बीच में भी एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने का, तो आप दोबारा कर सकते हैं, तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि बीच में नेटवर्क इशू की वजह से, और कई बार इसका सिस्टम ऐसे है कि आपको वापस होम पेज पे ही आ जाता है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो जो चीज़ें आपने अपडेट कर दी हैं वो आपको अपडेट दिखा देगा, और जो नेक्स्ट आपको अपडेट करनी है अपडेट करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको नीचे करके दिखाया था स्क्रॉल डाउन करके, जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पे देखिए आपका 2 चीज़, मैं 2 प्रोसेस दिखा रहा है, कंप्लीट कंप्लीट।
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पे हमें टू बी डन विद द एप्लीकेंट, तो हमें ये करना है, तो हमने इस पर प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद देख रहे हैं आप, ये इंटरपेज ओपन हो गया था। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि हमारे फोटो का साइज के लिए भी मैटर करता है, सिग्नेचर का भी मैटर करता है। ये मैंने आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने फ़ोटो को दोबारा चेंज करा था, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप अपना फ़ोटो इस हिसाब करें कि वो पासपोर्ट साइज का ही एकदम साइज फिक्स हो। ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर का जैसे आप यहाँ सिग्नेचर नीचे कॉलम देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है जो फोटो जहाँ पे लगनी थी उसके नीचे सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो इसी हिसाब का रखें कि आपको सिग्नेचर उसमें सेट हो। मैंने जो सिग्नेचर पहले अपलोड करा था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने दोबारा इसे अपलोड किया है। तो इसको ध्यान से आपको करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे ये भी दिखा दिया गया है कि आपका क्या चीज़ कितने कितना होना चाहिए, कि साइज ऑफ बहुत मतलब 10 से 20 के बी तक का होना चाहिए सिग्नेचर का, और फोटो का 40 के बी तक होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोटो के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच के रख ली थी पहले से इनकी। इसके बाद मैंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर भी मैंने खींच के रख लिए थे, इनके पिक्चर ले ली थी। यहाँ पे मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर दूंगा। ध्यान रहे आपको, ये लेने के बाद अगर ज़्यादा बताता है साइज़ तो ये अपलोड नहीं होएगा, आपको इमेज कंप्रेस करनी पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन इमेज कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सेव फोटो एंड प्रोसीड करता हूँ। इसको करके मैंने सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दी है, और अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरा इमेज और फोटो अपलोड हो चुकी है। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने ये फ़ोटो अपलोड करी है देख लेना, यही चीज़ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा होके आया है। तो ध्यान रहे कि आपको एकदम फ़ोटो वैसे अपलोड करें। फ़ोटो का साइज़ दिक्कत था, इसीलिए मेरे को दोबारा अपलोड करनी पड़ी, और कोई दिक्कत नहीं थी। हमें फिर से अब अप्लाई उस पर एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाना है, क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन भी हमारा फिलअप हो चुका था। अब लास्ट ऑप्शन हमारा था फीस पेमेंट का। तो ध्यान रहे, फीस पेमेंट के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका नेटवर्क सही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क रेंज में रहे तो बेहतर होगा। यहाँ पे हमने फिर से वैसे ही कर लिया, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल के सबमिट कर दिया। सबमिट करते हैं हम। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये इंटरफेस फिर ओपन आ जाता है। यहाँ पे 3 चीज़ें आप देख रहे होंगे, कंप्लीटेड 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 आ रही हैं। नीचे की 3 चीज़ें आप देख रहे होंगे। अब लास्ट जो हमारा फी पेमेंट वाला वर्जन, टू बी डन बाय एप्लीकेंट, तो हमें इस वाले पे भी अब हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस एक लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है फीस का, तो हमने यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखें, आप नीचे डेट वेट भी दिखा दे रहा है कि आपने कब कब करा था। अगर 1-2 दिन का गैप होगा वो भी दिखाएगा। यहाँ पे मैं पहले प्रोसीड करता हूँ पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस क्या ओपन हो जाता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा आ जाता है कि 400 रुपये हमारे लगने हैं। क्या क्या रीज़न है उसका, क्या बताता है कि ये रीज़न है, इस वजह से लग रहा है आपका 400 रुपये। इशू ऑफ डीएल, फॉर्म 7 फी, तो ये आपका इन दोनों का 200 रुपये लग जाता है। यहाँ पे हम पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैंक गेटवे, तो SBI पे, यहाँ पे SBI पे का ऑप्शन आ रहा था। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चे फिलअप करना पड़ेगा। ये जो कैप्चे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें फिलअप करना पड़ेगा। जब हम कैप्चे फिलअप कर लेंगे उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है हमें पे नाउ के लिए। तो हमने यहाँ पे कैप्चे देख रहे हैं फिलअप कर लिया था। इसके बाद हमने पे नाउ पे क्लिक कर दिया है। पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इंटरपेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरपेज हमारा ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमसे दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ का फीस लिया जा रहा है, इस बंदे का हम अप्लाई कर रहे हैं, इतना अमाउंट लग रहा है, एग्री करना है तो आई एग्री करके आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट। जिसकी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ चेक कर ली थी। करने के बाद मैंने प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप फिर अपने नेक्स्ट इंटरपेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने प्रोसीड पे क्लिक करा तो थोड़ा सा नेटवर्क का टाइम लगा, ये कुछ 10-12 सेकंड लगे थे इसमें। मैं आपको स्किप करके जल्दी से दिखा दी। ये इंटरफेस ओपन हो गया था। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आए थे, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भीम यूपीआई। तो मैंने भीम यूपीआई के थ्रू करना सही समझा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अगर दिक्कत आ जाती हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ़ोनपे के थ्रू QR कोड स्कैन किया था। ध्यान वैसे बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने QR कोड सिलेक्ट कर लिया था भीम यूपीआई में, और पे नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस ओपन हो जाता है बार कोड का। इसको मैंने स्कैन करके फ़ोनपे से पेमेंट कर दी थी। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा आ जाता है पेमेंट सक्सेसफुली। अगर आपको उसमें पेमेंट कन्फर्मेशन में टाइम लग रहा है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरा भी 2-3 मिनट से ज़्यादा लग गया था। अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट अगर करना है तो मेरे को यहाँ पे कैप्चे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे कुछ डिजिट शो कर रहे हैं, मैं वो डिजिट यहाँ पे डाल दूंगा इसमें बॉक्स में, और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर लेना इसके बाद।
जैसे ही मैं प्रिंट रिसिप्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे आ जाता है। PDF में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर ले रहा हूँ, इसे प्रिंट करके मैंने यहाँ पे इसे रख लिया था। अब मैं आपको फिर उस इंटरपेज पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब यह हमारा बहुत ही जल्दी आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 6 दिन तो मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन 6 दिन में समझिए 3 दिन 2 से 3 दिन छुट्टी थी, तब भी 6 दिन के अंदर आ गया। देखा जाए तो ये 3 दिन में ही आ गया था, लेकिन मेरा जो प्राप्त हुआ मैंने इसलिए आपको एक्चुअल चीज़ बताई है कि इतने टाइम में मेरा आ गया था। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। अब मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा देता हूँ जो मेरा बन के आ गया था बहुत ही जल्दी। ये देखिए मेरा ये ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के अंदर बन के आ गया था। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर हमारी जानकारी से थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।